बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस, ये हमारा उर्दू जमात शशम का लेक्चर नंबर 2 है। सबक 17 मोबाइल फ़ोन की दुनिया। लेक्चर नंबर 1 में हमने सबक की पढ़ाई की थी और मैंने आपसे कहा था कि आपने सवालात के जवाबात देखने हैं। सवालात के जवाबात किस किस ने ढूंढने की कोशिश की है? लगाए किसी ने निशान वगैरह? ठीक है। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया होनी चाहिए। पेंसिल, रबड़, शार्पनर। काम शुरू करने से पहले आपके पास इमदादी अशिया पेन और मार्कर का होना ज़रूरी है। ठीक है। ग्रेड 6 पेन और मार्कर यूज़ करती है, तो आपके पास पेन और मार्कर का होना ज़रूरी है। उर्दू जमात का काम की कॉपी पर आप लोग दिन, तारीख, फहरिस्त और उन्वान लिख लें। हाँ जी, मश्क 1 है, सवालात के जवाबात लिखें। उन्वान लिखें कॉपी पर खूबसूरत लिखाई में मार्कर से, और आगे उन्वान लिखना है मोबाइल फ़ोन की दुनिया, उसको अंडरलाइन करें। उसके बाद लिखें मश्क 1 सवालात के जवाबात लिखें। सवाल 1 क्या है कि इब्तिदा में इंसान पैगाम रसानी के कौन से तरीके इस्तेमाल करता था? पता है इसको? किसी का जवाब पढ़ा होगा रीडिंग में किसी ने कुछ। सवाल 1 का जवाब सफ़ा 61 में भी लिखा हुआ है। सफ़ा 61 खोलें, पढ़ा होगा किसी ने इसमें कि इब्तिदा में इंसान ने कबूतर से सहारा लिया था, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और फिर जो है डाक का निज़ाम आया, तो इंसानों के साथ साथ घोड़ों, ऊँटों और खच्चरों को पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और जब साइंस ने तरक्की की तो बहरी जहाज़ों से, और फिर ये काम रेलगाड़ियों की मदद से किया जाने लगा। हवाई जहाज़ की ईजाद के बाद पैगाम रसानी तेज़ हो गई और वक्त कम खर्च होने लगा। ये पहले सवाल का जवाब है, पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है सफ़ा 61 में। सवाल 2, बिजली की दरियाफ्त ने पैगाम रसानी को किस तरह आसान किया? पता है किसी को जवाब इसका? रीडिंग में सबक की पढ़ाई में किसी ने पढ़ा हो कि बिजली की दरियाफ्त ने पैगाम रसानी को किस तरह से आसान किया? उससे आगे लिखा हुआ है इसका जवाब सफ़ा 61 पे कि बिजली की दरियाफ्त ने पैगाम रसानी के सिलसिले को आसान और मज़ीद तेज़ रफ्तार कर दिया। जब टेलीग्राफ यानी बरकी तार ईजाद हुआ तो पैगाम दूर दराज के मुकामात पर भी टेलीग्राम के ज़रिए इसी दिन पहुंचने लगा। सवाल 3 है। सवाल 3 लिखें मार्कर से। पैगाम रसानी में इनकलाब कब बर्पा हुआ? मार्कर से सवाल लिखें और जवाब पेन से ही लिखा होना चाहिए। क्या जवाब है जी? पैगाम रसानी में इनकलाब कब बर्पा हुआ? हाँ जी, जवाब इसी पैराग्राफ में आगे आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीफोन की ईजाद ने ये मसला भी हल कर दिया। ठीक है। टेलीफोन, पैगाम रसानी में इनकलाब कब बर्पा हुआ? टेलीफोन की ईजाद से। उसके बाद सवाल 4 लिखे मार्कर से। पहला मोबाइल फ़ोन कब मंजर आम पर आया और अब कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, पहला मोबाइल फ़ोन कब मंजर आम पर आया और इसके मौजिद का नाम क्या है? पहला मोबाइल फ़ोन कब मंजर आम पर आया और इसका मौजिद कौन है? ये भी मैंने आपको बताया था। उसी पैराग्राफ में आगे आ जाए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला दस्ती फ़ोन 1973 में वजूद में आया और इसके मौजिद का नाम मार्टन कोबर था। हाँ जी, जहाँ पे ये साइंटिस्ट की फ़ोटो बनी है बिल्कुल इसके साथ ही पैराग्राफ लिखा हुआ है कि 1973 में
दस्ती फ़ोन मोबाइल फ़ोन वजूद में आया और मौजूद का नाम मार्टिन कॉबर था। सवाल 5 है आपके पास, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कब आया और अब कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब पता है किसी को? पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कब आया और कितने लोग इसे इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल इसी पैराग्राफ में आगे आ जाए कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की आमद 1990 में हुई। इब्तदा में महंगे होने की वजह से ये हर शख्स की दस्तरस में नहीं थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए इसकी ख़रीदारी में एकदम इजाफा हो गया और अब एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 3 पाकिस्तानियों में से 2 के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है। हाँ जी, मश्क नंबर 2 इसकी देखें। मश्क 2 लिखें, मोबाइल फ़ोन के क्या फ़वाइद हैं, इस पर एक पैराग्राफ लिखना है आपने। ठीक है, आपको इसमें कुछ फ़वाइद बताए हुए हैं, जैसे कि आज की तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन हर शख्स की ज़रूरत बन गया है। ये सिर्फ फ़ोन या पैगाम रसानी का ज़रिया नहीं रहा, बल्कि इसके ज़रिए और बहुत से काम लिए जा रहे हैं। बिजली का बिल जमा कराना हो, स्कूल और कॉलेज की फ़ीस अदा करनी हो, एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क रकम भेजनी हो, या फिर इंटरनेट के ज़रिए मालूमात का हसूल हो, ये सब काम अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कम वक्त में और आसानी के साथ होने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन तफरीह का भी एक ज़रिया है, इसमें खेल भी खेले जा सकते हैं। अगर रेडियो चला लें तो मुल्क के हालात से भी लम्हा ब लम्हा वाकिफ़ रह सकते हैं। ख़ास मौक़े को महफूज करने के लिए तस्वीर भी खींच सकते हैं और मुतहर्रिक फ़िल्म मूवी भी बना सकते हैं। इससे कैलकुलेटर का काम भी लिया जा सकता है, वक्त भी देखा जा सकता है और अलार्म भी लगाया जा सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि मोबाइल के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। इसके अलावा आपने ख़ुद से भी अपनी तरफ से कुछ नुकात इसमें डालने हैं, सिर्फ यही पैराग्राफ आपने नहीं लिख लेना। मश्क 3 है, ये मश्क 2 में आपने फ़वाइद लिखे हैं, मश्क 3 में आपने नुकसानात लिखने हैं। ठीक है, मश्क 3 में नुकसानात लिखने हैं। जिस तरह मोबाइल फ़ोन के मुतअद्दिद फ़ायदे हैं, इसी तरह इसके कई नुकसानात भी हैं। दरअसल किसी भी चीज़ की फरावानी बुरी होती है, ज़्यादती मायनी फरावानी। मोबाइल फ़ोन का मकसद सिर्फ ये था कि इंसान हंगामी हालत में एक दूसरे से फ़ौरी राब्ता कर सके, लेकिन हमने तो हर वक्त को हंगामी हालत समझ लिया है। अब हमें हर वक्त मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत महसूस होती है। हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, लोग घंटों दोस्तों से गपशप करते रहते हैं। ये सारा पैराग्राफ जो है वो आपकी किताब से लिया गया है, आपने वो भी लिखना है और ये भी लिखना है और साथ में ख़ुद से भी कुछ नुकात इसमें डालने हैं। ठीक है, यही वाला आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना। मश्क 8 है, मश्क 4 मैंने आपको कहा था कि आपने खुद से करनी है और इसके बाद मश्क 8 हम करेंगे कॉपी पे। मश्क 8 में आपने मुतज़ाद करने हैं। ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या है? मौत। मुतज़ाद मायनी उल्ट, ज़िंदगी मौत। मुख्तसर तवील, सस्ता महंगा, बहादुर बुज़दिल, आलिम जाहिल, खट्टा मीठा, कमी ज़्यादती, उलझाना सुलझाना। ये मुतज़ाद आपने जमात का काम की कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, मश्क 1, मश्क 2, मश्क 3 और मश्क 8 आपने जमात का काम की कॉपी पे हल करनी है। उसके बाद घर का काम आपने क्या करना है कि मश्क 5 और 6 आपने किताब पे हल करनी है। मश्क 5 में आपको इमला की कुछ गलतियां हैं दी हुई अल्फाज में, वो आपने सही करके लिखनी है और मश्क 6 में आपने खाली जगह ढूंढ के लिखनी है। और उसके बाद आ जाए मश्क 7 पर। आपको यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस दिए हुए हैं, आपने एक मुज़क्कर के लिए लाइन लगानी है घर का काम की कॉपी पे और एक मुअन्नस के लिए। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस लिखें, ऊपर मश्क 7 लिखें, नीचे 2 लाइनें हाशिया लगाएं, दरमियान में लाइन लगाएं और एक में लिखें मुज़क्कर, दूसरे में मुअन्नस। मुज़क्कर अलग कर दें, उसमें से मुअन्नस अलग कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि पैगाम रसानी में इस्तेमाल होने वाली एजादात और इनके मौजूदों का एक चार्ट बनाना है। ठीक है, क्या करना है कि पैगाम रसानी में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, किन किन तरीक़ों से, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उनके आपने नाम लिखने हैं पैगाम रसानी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के और इनके मौजूदों, मतलब उनको किसने बनाया है, किसने ईजाद किया है, उनका नाम आपने लिखना है। यहाँ पे आपका सबक
17 जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी मश्क भी हमने कंप्लीट कर ली और आपने इसका जो काम आपको दिया गया है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से हल करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।